आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दौरे यानी फिट्स जो पड़ते हैं, जिन्हें आम भाषा में झटके भी कहा जाता है कि झटके लगते हैं, और ये इस तरीके से लगते हैं कि बेसुध हो जाता है व्यक्ति, पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है, एक तरह से बेहोशी की हालत में चला जाता है, दौरे पड़ने लगते हैं। कभी कभी दौरे इतने भयंकर भी होते हैं कि व्यक्ति की स्थिति इस तरीके की होती है, छटपटाने लगता है, कब कौन सा हरकत वो कर जाए कुछ नहीं पता होता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ऐसी घातक समस्या होती क्यों है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, दौरे पड़ने के मुख्य कारण दो हैं। एक है मिर्गी का दौरा, एक है चेहरे का दौरा। जी। मिर्गी का दौरा भीड़ में, ऊंचाई पे, अग्नि के पास या पानी के नज़दीक पड़ता है। जी। और चेहरे का जो दौरा, ये कभी भी कहीं भी पड़ सकता है। तड़पने के लक्षण दोनों के एक जैसे हैं, परंतु इनमें दोनों में भिन्नता ये है कि मिर्गी के दौरे में मुंह से झाग आती है और चेहरे के दौरे में मुंह से झाग नहीं आती। अच्छा। और दौरा पड़ने के बाद आदमी को 2-2, ढाई घंटे भी होश नहीं आती। मिर्गी का दौरा 2-2.5 घंटे का पड़ता है जी। चेहरे का दौरा भी कम से कम आधे घंटे का पड़ता है जी। अब इसमें एलोपैथिक में तो गोलियां दी जाती हैं सुन्न करने के लिए। जब तक दिमाग सुन रहेगा दौरा तो आपको पड़ेगा, परंतु आप गिर नहीं सकते, ये है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें रोगी से पूछ के, मशीनों से टेस्ट करके, कागज पत्र देखे उपचार नहीं किया जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो जो भी आपके शरीर के अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% का आराम भी मिल जाता है। और ऐसे भी कभी भी दौरा पड़ जाए किसी को, तो आपके पास यदि प्याज या लहसुन है, या लहसुन प्याज का रस निकाल के आपने किसी शीशी में रखा है, प्याज का रस तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लहसुन के रस में पानी मिलाना पड़ता है तब डालते हैं। तो दौरे पड़े हुए रोगी को 8-8, 10-10 बूंद नाक में डाल दे और 2-2 बूंद आँख में डाल दे प्याज वाले रस की, तो 2 या 3 मिनट के अंदर रोगी होश में आके बैठ जाता है जी। चाहे मिर्गी का दौरा है, चाहे चेहरे का दौरा है। लहसुन के रस के अंदर गंगा जल मिला करके और उसमें असली हींग मिला करके और उसको फिल्टर करके किसी भी ड्रॉपर में रखा जाता है। जिसको भी दौरे पड़ते हैं उसको या दिन में 3-4 बार 3-3, 4-4 बूंद नाक में डालते हैं, तो जब तक लहसुन की और हींग की महक उसके सांस के अंदर रहेगी उसको दौरा नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी उसके साथ एक आदमी हमेशा रहे, जब भी उसको हलचल होने लगे उसी टाइम नाक में डाल दे, दौरा नहीं पड़ेगा। अब मिर्गी का दौरा जब भी पड़ता है उसके मुंह से झाग आती है और नाक में आप दवाई डालेंगे, चाहे लहसुन का रस जो आपने हींग में मिला रखा है, चाहे उसको डालें चाहे प्याज को डालें। डालने के बाद यदि उसको छींक आती है तो मिर्गी के दौरे का कीड़ा नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और 10 सेकंड तक वो बेहोश रहता है। उसके बाद होश में आके जंप लेके दोबारा नाक में चला जाता है। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि आपके पास कम से कम 1-1.5 किलो भैंस का गोबर होना चाहिए हर टाइम। और आप लहसुन
का रस जिसमें गंगा जल मिला के आपने रखा है और हींग मिला रखा है, जब भी दौरा पड़े तो इसी को नाक में डालें। इसके डालने से कीड़ा जो है कम से कम 10 से 15 सेकंड तक बेहोश रहेगा, और जैसे नीचे वो गिरेगा तो उसके ऊपर गोबर डाल दो। अब 10 या 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद गोबर के अंदर से उस कीड़े को किस चीज़ से पकड़ करके पानी से धो के आप किसी भी पारदर्शी शीशी में, चाहे प्लास्टिक के चाहे कांच के, उसमें रख के ढक्कन लगा दें, तो आप महीनों तक भी उस कीड़े को उस ढक्कन के लगा के बर्तन के अंदर रखते तो मरता नहीं जी। और जब कहीं भी किसी भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराएंगे तो जो भी वहाँ पे केमिस्ट हैं टेस्ट करने वाले, वो इस कीड़े को नहीं पहचान सकते किस चीज़ का है, परंतु उनको इसके खोलने से पहले बताया जाता है कि अपने नाक पे, मुंह पे आप कपड़ा बांध लें, क्योंकि जंप लेके कीड़ा आपके अंदर भी जा सकता है जी। और जो लेके गया उसको तो हमेशा नाक पे कपड़ा रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैंने पता नहीं कितने हजारों कीड़े टेस्ट करवाए हैं, किसी भी ने भी आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं दी कि मिर्गी का दौरे का कीड़ा है। वो कहते ये आप पता नहीं कहाँ से कैसा कीड़ा पकड़ के लाए, इसकी पहचान हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जो लेबॉर्ट्री है उसके अंदर इसका कोई भी उपचार नहीं है। जब उनको बताया जाता है कि देखिए जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसके नाक में हमने दवाई डाली, छींक आने के बाद जो है एक कीड़ा नीचे गिरा था और उसको पकड़ के हम लाए हैं। तो इसकी पहचान है कि इसका सारा रंग तो ऐसे होता है जैसे हमारी चमड़ी है, परंतु मुंह थोड़ा सा काला होता है, बस इतनी पहचान है इसकी। और जब वो कीड़ा निकल जाता है तो उस रोगी को दोबारा ज़िंदगी में दौरा नहीं पड़ता। परंतु यहाँ पे मिर्गी के दौरे का मरीज़ है, चाहे चेहरे के दौरे का मरीज़ है, किसी का भी 2-2.5 महीने से ज़्यादा उपचार नहीं चलता। जब उसका बिल्कुल स्वस्थ शरीर हो जाता है, दवाइयाँ बंद करा देते हैं, उसके बाद उसको बताया जाता है कि चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, इन चीज़ों का परहेज रखना, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। जब आप ऐसे खाना खाएंगे तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के और रेता पानी को चूस लेता, बहने देता, ऐसे आपका खाना पचेगा, आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। आज जितने भी संसार के अंदर रोग हैं सब आपके गलत खान पान से हैं। मैदे का, आर्टिफिशियल चीज़ों का खान पान जो है ये आपको रोग तो दे सकता है, परंतु आपको स्वस्थता नहीं दे सकता, निरोगता नहीं दे सकता। क्योंकि जो चीज़ जाके हमारा लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, वो चीज़ें जाके अंदर रोगों को बढ़ाती हैं। आपके शरीर के अंदर लेबॉर्ट्री है, एक आदमी आपके साथ होना चाहिए। कोई भी चीज़ खाने की चाहे पीने की, खाने की है तो सूखी चीज़ हाथ में लेके ऐसे दिल के ऊपर रख लें, बाएं हाथ से, दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें और इसको सख्त रखना। दूसरे आदमी को कहना मेरे हाथ को नीचे दबा, यदि उसको जोर लगाना पड़ता, हाथ दबाते आप चीज़ खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। और चाहे पीने की चीज़ या गिलास में लेके रख लें तो भी यही तरीका है। परंतु जो चीज़ आपका दिल नहीं मान रहा है, जिस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो जैसे वो हाथ में आपको थोड़ा सा सहारा देगा आपका हाथ गिर जाएगा। जिसमें आपका हाथ गिर गया वो चीज़ आपने ज़िंदगी में नहीं खानी, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, रोगों से भोगना ही पड़ेगा। परंतु जब आप अपनी लेबॉर्ट्री से किसी चीज़ को टेस्ट करके खाते हैं और टेस्ट में वो पास हो जाती है तो उसके खाने से ज़िंदगी में आपको कभी रोग नहीं होगा। आज जो बीपी, शुगर, सोराइसिस, सांस का रोग, गठिया का रोग, किडनी का रोग, माइग्रेन का रोग और ट्यूमर का रोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो सब आपके गलत खान पान की देन है।
जब आपका नज़ला दिमाग के अंदर सूख जाएगा तो आपको ट्यूमर डिक्लेयर किया जाएगा। जब आपका लीवर पूरा पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो डॉक्टर आपको शुगर डिक्लेयर करेंगे। जब आपके फेफड़े पूरी ऑक्सीजन नहीं लेंगे, खून साफ नहीं होगा, तो आपको दिल का रोग कहेंगे, नसों की ब्लॉकिंग कहेंगे। जब आपका खाया पिया पचेगा नहीं, आपका टट्टी पेशाब बंद होगा, तो आपकी किडनी खराब होगी। तो स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ पे जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी नसों के अंदर परेशानी पाई जाती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर रोगियों को समझाया जाता है कि दवाइयाँ मैंने लिख ली, पहले बाहर परहेज लिखे, अब सारे परहेज पढ़ लो। यदि आप वो परहेज कर सकते हैं तो दवाई ले लो, यदि परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। और दवाई खाने के बाद 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाता है, कराना ज़रूरी है। तो यदि आप एक्यूप्रेशर करवाते हैं दवाई खा के, तो उसी दिन आपको 15 से 20% आराम भी मिल जाता है।